कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे रे लागे भाई। गलत काम को आदमी कितनी भी होशियारी से करे, कुछ न कुछ दाग तो लग ही जाता है। अफगानिस्तान के एनएसए और पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी गली के गुंडे मवाली की तरह भिड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर पर भारत का बड़ा एक्शन। और आखिरकार क्यों तजाकिस्तान गए भारतीय एनएसए, जिससे खलबली मची हुई है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर शख्स दिख रहे हैं, ये अफगानिस्तान के एनएसए हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नाम है इनका हमदुल्ला मोहिब। इन्होंने पाकिस्तान को एक चकला घर बता दिया था और बात यहीं तक नहीं रुकी। अब तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी पर अपनी पूरी भड़ास निकाल ली। उन्होंने पाकिस्तान को तालिबान का एजेंट बता दिया और भड़कते हुए ये कहा अफगानिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान किस तरीके से हिंसा फैला रहा है। हम सबको पता है कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है। कुरैशी ने अफगानिस्तान में टोलो न्यूज को दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि अफगानिस्तान के राजनयिक जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ताकि दोनों पक्षों में मनमुटाव बढ़े। लेकिन उनके इतना कहने के बाद भी फिर से एनएसए ने कड़वी बात बोल दी। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। दरअसल कुरैशी ने ये कह दिया था कि अफगानिस्तान में हिंसा के लिए अकेले तालिबानी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ऐसे तत्व भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में हालात खराब किए हैं और यहाँ शांति नहीं आने देना चाहते हैं। वैसे अफगानिस्तान में करतूत किसकी है ये तो सभी को पता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ पाकिस्तान की साठगांठ कितनी तगड़ी है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कहा जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान में एक ऐसा गुप्त समझौता हुआ है जिसके आधार पर खुद इमरान खान ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को अपने देश में कभी भी सैन्य बेस नहीं बनाने देंगे, सीआईए की एंट्री पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश का कुछ कहा नहीं जा सकता है, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। पर फिलहाल इमरान खान तो सरेआम यही कह रहे हैं कि वो अमेरिका को बेस बनाने नहीं देंगे। लेकिन एक जगह है जहां पर भारत ने पलीता लगवा दिया है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान बिल्कुल तिलमिला सा गया है। और सबसे ज्यादा उछल रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। दरअसल इस बार कश्मीर के लिए भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के 14 राजनेताओं को 24 जून को बैठक में न्योता दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, यहाँ के विधानसभा चुनावों का खाका तैयार होगा। जब आर्टिकल 370 को भारत ने हटाया था तब भी पाकिस्तान बहुत बौखलाया था, लेकिन उसकी बौखलाहट किसी काम में नहीं आई थी। और अब जब वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे कि कश्मीर के बाद अब पीओके पर भारत की नजर है और कश्मीर लेने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। उछलते हुए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि उनका देश कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी में बदलाव के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। लेकिन बात ये उठता है कि विरोध कर लेने से क्या हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम कसम खाते हैं कि इस तरह का कुछ भी अगर होता है, जम्मू कश्मीर को अगर विभाजित किया जाता है तो फिर हम इसे सारे मंचों पर उठाएंगे। वैसे आपको बता दें अभी भी कौन सा सभी मंचों पर पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं करता है, पर बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान की औकात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही खराब हो गई है। उनकी छवि भी बुरी तरीके से निचले स्तर पर आ चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। पर क्या करें, पाकिस्तान की राजनीति और कूटनीति हर जगह फेल हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति आए थे पाकिस्तान, उनकी स्वागत के लिए तो पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों का घेरा बनवा दिया था उनके प्लेन के आसपास, ताकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वागत मिले। और ये सब कुछ किया था पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान और भारत के बीच संबंधों को बिगाड़ने में नई रणनीति चलने के लिए। यहाँ तक ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति को पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया कि हम आपके साथ हथियारों का सौदा करें
करेंगे, हम आपको हथियार बेचेंगे। दरअसल तजिकिस्तान में भारत का एक खास सैन्य बेस है, जिसकी वजह से भारत इस मामले में संवेदनशील हो जाता है और हर हाल में इस जगह पे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। वैसे तो तजिकिस्तान और भारत के बीच संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की खलल परेशानी न बने, इसलिए भारतीय एनएसए ने अब इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल तजिकिस्तान के दुशानबे में हो रही है एक खास मीटिंग, जिसमें भारतीय एनएसए तजिकिस्तान के एनएसए से मिलेंगे। हालांकि इस मीटिंग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। तो वहीं अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। आपको याद होगा G7 की मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ये कहा था कि भारत को कच्चे माल की सप्लाई रोककर अमेरिका सही नहीं कर रहा है। तब ये बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि कच्चे माल की सप्लाई की खबरें तो हमारे पास आई थी कि अमेरिका ने इसे अलाउ कर दिया है और बैन को हटा लिया है। पर अब कई मीडिया हाउस ये बता रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट के बार बार आग्रह के बाद भी और भारत के बाइडेन से बातचीत के बाद भी अमेरिका ने ये कहा था कि हाँ, हम बैन को हटा लेंगे, लेकिन ये बैन सिर्फ मौखिक तौर पर हटा है और कच्चे माल की सप्लाई अमेरिका ने भारत को अब तक जारी नहीं करी है, जिसकी वजह से भारत का कोवैक्स प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका पे भरोसा किया जा सकता है। अमेरिका कच्चे माल का सप्लाई नहीं कर रहा है, इसका दो मकसद है। एक तो भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी में फिर से वापस आ जाएगा, तो भारत का कद आगे बढ़ जाएगा। इसलिए शायद अमेरिका ये नहीं चाहता है कि भारत का कद बहुत ज्यादा आगे बढ़े, वो चाहता है उसी अनुसार और उसी लिमिट तक बढ़े जिसमें अमेरिका की भी गरिमा बनी रहे। वैसे तो भारत में दूसरी लहर का प्रकोप खत्म होने को है, पर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को तेज करने के लिए कच्चे माल की जरूरत अभी भी बनी हुई है। अब समझ में आया कि आखिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति G7 में बेतुकी बात नहीं कह रहे थे। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अमेरिका ऐसा कुछ कर रहा है। एक बार फिर फ्रांस ने ये साबित किया है कि भारत के लिए वो किसी भी मंच पर सच बोलने से नहीं चूकेगा। तो आपको याद होगा G7 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिका की क्लास लगाई थी, ये कह के कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अमेरिका बोलता कुछ है और करता कुछ है। बोलने को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन $100 बिलियन का फंड कहाँ है जिसकी घोषणा की गई थी इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए। यही वजह था कि फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी दोनों बाइडेन के ऊपर क्लास लगाने के लिए लगे पड़े थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत कश्मीर में जो कुछ भी निर्णय ले रहा है उससे सहमत हैं आप? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।